एक गुरुजी ने शिष्यों को पढ़ाकर परीक्षा लेना चाहिए। 3 शिष्य थे, कहा कि एक कबूतर ले जाओ आटे का बना हुआ, एक छुरा ले जाओ, इसको ऐसी जगह से काट के लाओ कि कोई देखे नहीं। तीनों शिष्य कबूतर और छुरा लेके गए। एक गया विद्यालय के पीछे ही काट के ले आया गला, लीजिए गुरुजी। मैं ले आया, वाह बेटा तो फर्स्ट आया। दूसरा थोड़ी देर बाद आया, लीजिए गुरुजी मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी कि कोई देखे नहीं, इसलिए मैं स्कूल के पीछे गया तो देखा ये काट रहा था। ये सोच रहा कोई नहीं देखा, हमने तो देखा। फिर मैं खेत में चला गया कि यहाँ काटूंगा, तो लगा कि ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया भी देख सकती है। फिर मैं वहाँ से आ गया कमरे में, मैंने अपने को बंद कर लिया और काट के ले आया हूँ। अब वहाँ कोई नहीं देखा। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, तो किसी भी तरह मेरी बात को माना कि कोई नहीं देखे, तो ले आया। चलो ठीक है। तीसरा काफ़ी देर बाद आया और कबूतर भी काट के नहीं लाया। गुरुजी ने कहा अरे नालायक, तुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई नहीं देख रहा हो, तुम इसको काट के ले आओ। गुरुजी मैं विद्यालय के पीछे गया, ये काट रहा था और ये कोने में खड़ा होकर देख रहा था। वो काट के ले आया, ये गया खेत में, खेत में भी नहीं काटा, गया कमरे में, कमरे में काट के ले आया है। मैं भी पीछे पीछे गया, मैं भी कमरे को में गया, कमरा बंद कर लिया। फिर मैंने सोचा मैं तो देख रहा हूँ, फिर मैंने आँख में पट्टी बांध दी। फिर सोचे अरे गुरुजी बताए थे चित्रगुप्त तो सब छाप रहे हैं, तो वो तो देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ भगवान ना देख रहे हों, जहाँ चित्रगुप्त ना देख रहे हों। चित्रगुप्त क्या क्यों नाम है? क्योंकि गुप्त रूप से हमारे चित्र छप रहा है। इसीलिए इसी सिस्टम को जो सीसीटीवी आप कहते हैं, वो प्रकृति में बना हुआ है, हर प्राणी के माथे में लगा हुआ है। आपका सीसीटीवी खराब होता है, पुराना होता है, बर्बाद होता है, नया लगवाते हैं। ये जो प्रकृति में ब्रह्मा जी ने जो टीवी सीसीटीवी लगाया हमारे माथे में, ये कभी खराब नहीं होता। जन्म से शुरू हुआ है, जब से प्राण इस शरीर में आया, और जन्म से पहले से ही, और जब मरने के बाद शरीर से प्राण निकलेगा तो भी वो सिस्टम जाएगा। और वहाँ धर्मराज दिखाते हैं, वही दिखा देते हैं रील उल्टा करके कि देखो तुमने सब किया है पाप और पुण्य। तो इस तरह गुरु जी को जब बताया उस शिष्य ने, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया तीसरे छात्र को, कहा बेटा ये दोनों को तो जाने का आदेश दे रहा हूँ, पर तू यहीं रहेगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया, तुम यहाँ का आचार्य बनेगा, क्योंकि तुम्हें सारी बातें हमारी बताई हुई याद है, ये लोग भूल चुके हैं। इसी तरह से हम लोग को भगवान रूपी गुरु ने समझा कर सिखा कर भेजा कि जाओ अच्छे अच्छे काम करना, और जो कुछ करोगे सब रिकॉर्ड होगा। मगर हम यहाँ भूल गए, हम बोले कौन देख रहा है, मालिक उधर देख रहा है, 2 रसगुल्ले मार दो, मालिक उधर दे दिया, सामान चुरा लो। तो इस तरह से हम कर रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, जबकि वो सब कुछ देख रहा है। यही शिक्षा से ही भारत में राम और कृष्ण जैसे लोग पैदा हुए, श्रवण कुमार पैदा हुए, आज नहीं पैदा होते, क्योंकि असली बात कोई जानता नहीं। तो आप भी जान लीजिए, जो कुछ कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, संभल कर करिए, केवल अच्छा काम करिए, एक एक कर्म का फल आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा फायदे वाला काम करिए, अच्छा काम करिए। बुरा काम करेंगे तो सजा मिलेगी, इनाम नहीं। इनाम पाने वाला काम करिए। जय हिंद, जय भारत। कितना हुआ?